जय हिंद दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपसे जो आपका एसबीआई कलर का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है 2024 का, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और बताएंगे, सारी चीज़ों को डिटेल से बताएंगे, कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, कितनी वैकेंसी हैं, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए और निगेटिव मार्किंग कैसे कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, क्या क्या उसमें चीज़ें आएंगी। ये सब सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी आराम से और पूरा कंप्लीट इस वीडियो को देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो 13,735 पोस्ट पे जो आपकी नोटिफिकेशन आउट हुआ है, लगभग अगर हम मोटा मोटा मान लें तो 14,000 पोस्ट है हमारे। तो बैंक की जो संस्था है, बैंक एसबीआई, आपको पता है कि बैंक जो अपना पेपर होती है वो काफ़ी अच्छे, मतलब सिस्टमेटिक वे में लेती है और काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड भी आपको देखने को मिलता है। अगर आप सच में अगर इसमें बैंक के साथ सर्व करना चाहते हैं, उनका मतलब उनके साथ जॉब करना चाहते हैं, तो भाई आपको एक अच्छी खासी तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ वो बहकाऊ वाला काम नहीं चलता है और एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी देखिए कितना मतलब सिस्टमेटिक वे में है, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं, नंबर ऑफ़ टाइम्स कैसे अलॉट होते हैं हर क्वेश्चन पे, और ये सब सारी चीज़ें आपको देखिएगा और बहुत सिस्टमेटिक वे से तैयारी भी रखिएगा, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं कंपटीशन तगड़ा है इन द सेंस बैंकिंग में, बैंकिंग सेक्टर में। और जो उनका लेवल होता है वो एसएससी लेवल से थोड़ा हाई होता है और काफ़ी अच्छा होता है। तो हम एक एक बेसिक पॉइंट पे आपसे डिस्कस करेंगे, आप पेशेंस बना के रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई नोटिफिकेशन तो आया, तो कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और कब इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो मेरे भाई 17/12/2024 मतलब 17 दिसंबर 2024 से इसका नोटिफिकेशन यानी फॉर्म फिलअप होने शुरू हो गए हैं, और ये 7/1/2025 को लास्ट डेट है, मतलब 7 जनवरी को इसका लास्ट डेट है 2025 का। तो मेरे भाई हो सके जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि बाद में दुनिया भर की तमाम दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से जितना जल्दी हो सके उतना आप भर लीजिए। एग्ज़ाम फ़ी जो है वो 750 रुपये रखी गई है। ईबीसी मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट के लिए, ओबीसी के लिए, और उसके बाद जनरल के लिए 750 है। एसटी एससी या फिजिकली हैंडीकैप जो मेरे भाई लोग हैं उनके लिए ये फ्री है। ठीक है, तो एक बार फिर से 17 दिसंबर से नोटिफिकेशन मतलब फॉर्म फिलअप शुरू हो गए हैं, और ये फॉर्म जो है 7 जनवरी तक फिल किए जाएंगे, और उसके बाद 750 रुपये मात्र फीस के हिसाब से। ठीक है, और SC ST या PH वाले के लिए फ्री है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। अब मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? मिनिमम एज इन्होंने जो रखा है वो 20 से 28 साल तक रखा है, प्लस उसके बाद जो आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका आप रिजर्वेशन ले सकते हैं। ठीक है, अब हम ये सब एक मोटा मोटा आपको आइडिया दिए। अब उसके बाद हम चलते हैं जो मेन चीज़ें हैं उस पर डिस्कस करते हैं। मेन चीज़ क्या है मेरे भाई कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा? देखिए, इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हालांकि एसएससी सॉरी एसबीआई क्लर्कियल जॉब है, फिर भी इन्होंने जो अपना स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई रखा है। इन्होंने कहा है कि भाई हम कलर के लिए भी ग्रेजुएशन वाले बंदे को लेंगे। तो पहले तो इन्होंने ग्रेजुएशन कहा है कि भाई हमारी जो बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो ग्रेजुएशन होगी। और अगर कोई बंदा अपीयरिंग में है तो भी वो डाल सकता है, लेकिन एक चीज़ ये जान रहिए, इन्होंने डेट दिया है कि 30/12/2024 मतलब लास्ट दिसंबर तक अगर उसकी क्वालिफिकेशन मतलब वो पास होने तक, उसको यहाँ तक पास हो सकता है तभी वो भरेगा अपीयरिंग में, अदरवाइज़ वो नहीं भरेगा। और हमें नहीं लगता कि 30/12/2024 तक किसी का रिजल्ट आएगा जो अभी अपीयरिंग में है, जो इस बार फाइनल सेमेस्टर में है। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है ग्रेजुएशन, और अपीयरिंग भी रखा है अगर आप 30/12/2024 तक पास आउट हो जाते हो तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेरे भाई सिलेक्शन प्रोसेस का। सबसे ध्यान से सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है मेरे भाई कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, क्योंकि हम जब एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं कि हाँ भाई एग्ज़ाम ये
हम भरना चाहते हैं, तो हमें अगर पता ही नहीं है कि भाई इसमें सिलेक्शन किस बेस पे किया जाता है, क्या इसमें जो हम पढ़ रहे हैं वो पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, तो कैसे हमें पता चलेगा कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, इसी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। इसलिए मेरे भाई किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसका नोटिफिकेशन, उसका सिलेबस, ये सब सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, और हम वही चीज़ें आपको बता रहे हैं एकदम सिस्टमेटिक वे में। सो आप इधर कंसंट्रेट करिएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा कैसा है, तो देखिए इन्होंने कहा है कि हम SBI क्लर्क के लिए 2 टाइप का एग्ज़ाम लेंगे। पहला इन्होंने कहा है फ़ेज़ 1 जो कि प्रीलिम्स के नाम से आप जान सकते हो, दूसरा कहा है कि फ़ेज़ 2 जो कि मेंस के नाम से आप जान सकते हो, ठीक है। तो फ़ेज़ 1 में इन्होंने कहा है कि हम जो है 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम लेंगे, 1 हावर का रहेगा, और इसी पे आपकी मेरिट बनेगी, और तब आप सेकेंड फेज़ के लिए क्वालिफाई होगे, ठीक है। कोई मिनिमम कट ऑफ नहीं रखा गया है कि मतलब 40% से ऊपर ही रहना चाहिए कम से कम, और कट ऑफ बनेगी जैसे 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का पेपर हो रहा है, तो अब आपके 70-80 जितना भी जाता है वो बैंक डिसाइड करेगी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के हिसाब से, नंबर ऑफ़ पोस्ट के हिसाब से कितना कितना रखना है, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि 100 मार्क्स का जो है आपका एग्ज़ाम होगा, 1 घंटे में होगा। अब उसमें पूछा क्या क्या जाएगा मेरे भाई, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स का होगा। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का होगा, 20 मिनट दिए जाएंगे। एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो एग्ज़ाम होगा ये पूरा CBT मोड होगा, यानी ऑनलाइन होगा। तो SSC में होता है जैसे कि आप चाहते हो कि पहले रीजनिंग करना है या मैथ करना है या GK GS करना है, तो आप उस सेक्शन पे शिफ्ट हो जाते हैं, बट इस यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पहले आपको फ्रंट ओपन होगा तो इंग्लिश के साथ ओपन होगा, उसमें 20 मिनट आपको इंग्लिश चलेगी, फिर उसके बाद अपने आप वो न्यूमेरिकल एबिलिटी पे आ जाएगा। तो सेकंड जो पोर्शन है आपका वो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 नंबर के पूछे जाएंगे, इसके लिए भी आपको 20 मिनट अलॉट किया गया है। फिर उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी होगी, 35 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे, 35 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और 20 मिनट इसके लिए भी अलॉट किया गया है, ठीक है। तो फिर से हम समझ लेते हैं कि फ़ेज़ 1 जो कि 100 मार्क्स का होगा, उसमें क्या क्या आएंगे भाई, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज आएगी आपकी, जो कि 30 क्वेश्चन होगा, 30 नंबर का, 20 मिनट हर सेक्शन के लिए, 20-20 मिनट आपको अलॉट किया गया है। इंग्लिश आएगी 20 नंबर का, सॉरी 30 नंबर का 30 क्वेश्चन। न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी 35 क्वेश्चन 35 नंबर का, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी आएगी 35 क्वेश्चन 35 नंबर का, ठीक है। तो इंग्लिश 30, बाकी सब 35, ठीक है। और 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मिनट होंगे, आपको 1 घंटा मिलेगा करने के लिए, इसी से आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ ये समझिएगा कि ये मेंस वाली मेरिट है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए एक चीज़ ये समझ लीजिएगा, गलत आंसर करेंगे आप तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आप जो बच्चे क्वालिफाई होंगे प्रीलिम से, उसके लिए मेंस ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मेंस की क्राइटेरिया क्या है, ये भी CBT मोड होगा, ऑनलाइन होगा आपका। इसमें क्या क्या आएगा भाई, जनरल अवेयरनेस आएगा। जनरल अवेयरनेस इन द सेंस फाइनेंशियल, देखिए बैंक का एग्जाम है इसलिए ये फाइनेंशियल से ज़्यादा पूछेगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस ज़्यादा पूछेगा, इसलिए आप वहाँ से जानते रहिए। जैसे बैंक के बेसिक बेसिक जो टर्मिनोलॉजी होती है, सेविंग अकाउंट, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं, रेपो रेट क्या होता है और FD क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, इनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि जनरल अवेयरनेस फाइनेंशियल, ब्रैकेट में फाइनेंशियल लिख दिया है। इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे आपके और 50 मार्क्स के होंगे, इसके लिए आपको 35 मिनट मिलेगा। फिर उसके बाद आपकी जनरल इंग्लिश आएगी, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा आपका, इसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 मार्क्स 45 मिनट। और फिर उसके बाद रीजनिंग प्लस कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इन्होंने रीजनिंग कहा है और कंप्यूटर एप्टीट्यूड कहा है, जो कि 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के आएंगे मेरे भाई, 45 मिनट दिया है। तो एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे आपको कि जो फ़ेज़ 2 होगा मेंस वाला, वो थोड़ा हार्ड होगा, क्योंकि इन्होंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, नंबर ऑफ़ मार्क्स बढ़ा दिए हैं, और उसके बाद मार्क्स जो अलॉट होगा इस क्वेश्चन पे वो बढ़ा दिए हैं, और उसके बाद टाइम भी बढ़ा दिए हैं। इस बार आपको 200 मार्क्स का होगा आपका, और आपको 2 घंटे 40 मिनट मिलेंगे मेंस में। तो 2 घंटे 40 मिनट में आपको 35 मिनट मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के लिए, फिर 35 मिनट मिलेंगे इंग्लिश के लिए, फिर जो है 45 मिनट मिलेंगे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, फिर 45 मिनट मिलेंगे आपको रीजनिंग के लिए। आप समझिएगा मार्क्स कितना कितना है कि जनरल अवेयरनेस के, जो कि फाइनेंशियली से स्पेशली इन्होंने फोकस किया है, उससे 50 क्वेश्चन होंगे, आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जनरल इंग्लिश
आपको 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स मिलेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के आपके 50 क्वेश्चन होंगे। लेकिन गुरु खेल यहाँ है कि आपको रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है इसके 50 क्वेश्चन होंगे लेकिन 60 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल मेंस में आपके 190 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स होंगे, 2 घंटे 40 मिनट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप इसमें अच्छा कर ले जाते हो, बढ़िया बना ले जाते हो, सब CBT मोड होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी मेरे भाई। अगर आपको लगता है कि आपकी ये सब सारी चीज़ें जितना जितना क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड किया है, बताया है कि हाँ हम इसी बेस पे सिलेक्शन लेंगे, अगर वो आप फुलफिल करते हो तो मेरे भाई ज़रूर आप एग्ज़ाम को भरिएगा। और बैंक की अच्छी खासी सैलरी होती है, ये आपको अच्छा खासा पे स्केल होता है, ये आपको पता है, और एक ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल जॉब है। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फरवरी 2025 में इन्होंने प्रीलिम्स करा लेना है और उसके बाद वही मई जून में आपको मेंस देखने को मिल जाएगा। मतलब बहुत कम टाइम में आपको जॉब देने का SBI वालों ने डिसाइड कर लिया है। अगर आपका सिलेबस पैटर्न ये सब सारी चीज़ें तैयार हैं, आपकी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट अच्छा चल रहा है, तो मेरे भाई ज़रूर आप इस एग्ज़ाम को भरिएगा। और केवल भरिएगा नहीं, एक अच्छी रैंक, एक अच्छी पोस्ट लेकर अपने समाज और अपने लोगों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करिएगा। जय हिंद, जय भारत।